साधना उपशांत भावथी पूर्ण छे। हे वीर तारी सिद्धि पण निस्पृहता परिपूर्ण छे। हे वीर तारी शुद्धता अम्लान ने अकलंक छे। हे वीर तारी सेवनाथी मुक्ति मुझनी शंक छे। हे वीर तारी सेवनाथी मुक्ति मुझनी शंक छे। सर्वर्थ ना ज्ञाता थई अज्ञात बाळकनी परे। विस्मित हृदय थी हृदयमा वीरवाणी ने गौतम धरे। आँखों वहे अश्रु सरिता कर्मवन धग धग बळे। हे सुरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। हे सुरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। जानी बृहद आयु तमारु पाठ सौंपी जिनवरे। गण संपदाना आद्य नेता नमु सुधर्मा स्वामी ने। सिंचो सदा ओ गुरुवरा साक्षात थई करुणा जळे। हे सुरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। हे सुरीवरो गुण पुष्पनी सुरभि मने हरदम मळे। कर्मा विना पद्मासीना वागेश्वरी मां शारदा। विद्यापीठे आराधता सूर्यदेव तमने मां सदा। हंसवाहिनी विद्यातणो अभिषेक करजो अम शिरे। सूरी मंत्रना ते आद्य प्रस्थाने नमु तमने खरे। सूरी मंत्रना ते आद्य प्रस्थाने नमु तमने खरे। विराजती सूरी मंत्रना महाविद्यापीठे जे मुदा। सौभाग्यदात्री सुखदा श्री संघनी हरे आपदा। ते सहस्त्र भुजाधारिणी सूरिराज रक्षाकारिणी। मनुष्योत्तरा त्रिवासिनी नमो देवी त्रिभुवन स्वामिनी। मनुष्योत्तरा त्रिवासिनी नमो देवी त्रिभुवन स्वामिनी।
दूसरे ही चातुर्मास में वर्तमान तप की होली की 108 हामिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेम क्या होता है। संवत्सरी के दिन का उपवास, आंबेल में मेरे से उपवास होता नहीं था। हम तीन ही साधु, गुरु भगवान, विमल सेन महाराज और मैं तीन, हर साधु प्रभाती राज परिश्रम के लिए निकल गए थे। दोपहर को, रात को 2 बजे मैं सोया था। गुरुदेव यहां सोए थे, मैं यहां सोया था और रात को वॉमिट हुई। इतनी जम के वॉमिट हुई, गुरुदेव खुद आवाज सुन के गुरुदेव जाग गए। क्या हुआ? गुरुदेव कोई होश नहीं है मेरे में। वॉमिट फर्श पे पड़ी थी। दो सौ शिष्य के गुरुदेव खुद उठे, नीचे से मिट्टी लेकर के आए। मिट्टी लेकर के आकर के सब वॉमिट पे डाली। अपने हाथ से वो वॉमिट उठा रहे थे, दुर्गंध वाली। बड़ी पीड़ा होती थी, पर मैं टोटली हेल्पलेस था। नीचे करके खड़े होने की ताकत नहीं थी। आंख में आंसू के साथ सबको देख रहा था और गुरुदेव ने वॉमिट ले ली, सब कुछ कर दिया, हाथ धोए, सब कुछ। आधा घंटा तक गुरुदेव की ये प्रक्रिया चली। रात को गुरुदेव को खुद को होली, गुरुदेव को खुद को उपवास, और वही उपवास में गुरुदेव ने ये सब कुछ किया। 3 बजे गुरुदेव नीचे से ऊपर आए और मुझे कहा, रत्नेंद्र थोड़ा करवट बदल के सो जा, तेरी कमर दाब देता हूं ताकि तुझे स्फूर्ति आ जाए। क्या करूं? गुरुदेव ने शरीर की विश्रामना कर दी, सुबह का प्रतिक्रमण करवा दिया, सुबह का प्रतिक्रमण करने के बाद परिलीन करवा दिया। ये प्यार वो जा रहा था मेरे से। गुरुदेव का चाटा में सहन कर सकता था, मगर गुरुदेव का ये प्यार कम नहीं था। मगर एक लाल प्यार की मूर्ति मेरे से दूर होती जा रही थी। और सच बताऊं, आधे रास्ते से पाली में विहार करते करते गुरुदेव का पत्र आया कि रत्नेंद्र, तू चाहता है तो मैं कलकत्ता जाने का कैंसिल करके वापिस आ सकता हूं। 400 किलोमीटर जाने के बाद गुरुदेव ये कहते थे कि मैं वापिस आ सकता हूं। ये मेरा प्रेजेंट था। रिपीट करूं, प्रवचन वो मेरा प्रेजेंट नहीं है। मैं ऑथर हूं, वो मेरा प्रेजेंट नहीं है। मेरे पास वर्तमान तप की होली की साधना, वो प्रेजेंट नहीं है। मेरे पास गुरुदेव के प्रति प्यार अभी भी इतना ही है, वो मेरा प्रेजेंट है। और इसलिए मैं कभी कभी मन से सोचता हूं, शांत होने के बाद जिस दिन ये जीवन समाप्त होगा, कहीं भी जाने का होगा, सबसे पहले ढूंढूंगा भुवन भानु सूरी महाराज को। आप कहां हो? किसी साधु की ताकत आपके पास ये होता है, कमजोर होता है तब तक बेटा मां की अंगुली पकड़ता है, और जैसे जैसे ताकत बन जाती है अंगुली अपने आप से छूट जाती है। हमारे वहाँ अंगुली छूटने का प्रश्न है ही नहीं। पूरी जिंदगी भर तक यही प्रेम, यही प्यार, यही श्रद्धा, यही विश्वास, यही प्रार्थना, यही प्रतीक्षा, यही परीक्षा, यही प्रतिभा, सब कुछ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द यदि कोई घूमता है तो वो है गुरुदेव के प्रति। क्रेडिट किसको देंगे? परमात्मा के उपकार का वर्णन बहुत शास्त्रकार ने किया, मगर वो नहीं लिखा है कि करोड़ों भवों के बाद तुम उपकार का ऋण चुकाएंगे, ये नहीं लिखा है। मगर गुरु तत्व के लिए शब्द लिखा है, अनेक भव कोटि भी उपकार परिरपि धर्मोपकार कर्तृणाम निष्क्रयो न विधीयते। करोड़ों भवों के बाद गुरुदेव के उपकार से तुम मुक्त नहीं हो पाएंगे। संकित दाता गुरु तणो पच्चू भयार न थाय, भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय। ये साधना जीवन, समाधि का जीवन, सहाय का जीवन, सद्बुद्धि का जीवन, समझ का जीवन, संस्कार का जीवन, सुख का जीवन, सदगति में ले जाने वाले का जीवन, ये सब डेफिनेशन चाहे मैं आपके सामने कितनी बताऊं, मगर सब डेफिनेशन एक प्रेम के सामने कमजोर पड़ जाती है। ये मेरा अनुभव नहीं है। आज भी
शायद तुम मजाक भी मान सकते हो कि गुरुदेव आपके साथ है। कई लोग मुझे पूछते सपने में गुरुदेव कभी आते, बोलना ये पड़ता है सपना पाने के लिए सोना पड़ता है, बिना सोए तो सपना कभी आता नहीं है। तो गुरुदेव सपने में आने का प्रश्न नहीं है। 24 घंटे गुरुदेव आज प्रोटेक्शन कर रहे हैं। रिपीट करूं, हर तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी गुरुदेव ने अभी तक ले रखी है और वही सुरक्षा अभी भी जीवन की बनी रही है। दिल्ली का चातुर्मास था, कभी आप मेरे कमरे में आ जाना। यहाँ हमारे हर साधु के पास रोज सुबह उठने के बाद गुरुदेव की प्रतिकृति के सामने हम सब साधु वंदन करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूं, शायद आप बोलेंगे गुरुदेव ये अंधश्रद्धा है, तमने कही दूं अंध ने श्रद्धा न हो तो हो शू बीजू, जिसके बाद आंखी नहीं उसके बाद एक ही चीज है श्रद्धा। और आप यदि मुझे बोल सकते हो गुरुदेव में भी पॉसिबल है, आपकी गलत फहमी भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी की बात। और एक बात बताना चाहता हूं, किसी की बुद्धि को चैलेंज करना, किसी श्रद्धा को चैलेंज मत करना। किसी की बुद्धि को चैलेंज करने का मन तो कर देना, आप शायद सफल हो जाएंगे, मगर किसी की श्रद्धा को चैलेंज करने की गलती मत करना। वो इतना मालिक है श्रद्धा लेकर के, और ये मेरी श्रद्धा थी। चाहे मैं संसद में गया, चाहे दिल्ली में प्लानिंग कमीशन में गया, चाहे महावीर केंद्र में गया, चाहे 10 लाख की सभा में राम सेतु में बोलने के लिए गया, हर जगह गुरुदेव का फोटो मेरे साथ साथ साथ। और एक बात बताना चाहता हूं, सेक्स के खिलाफ मुहिम चल रही थी, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में विधानसभा के फ्लोर पर बहुत बहस चल रही थी। हर स्टेट में बंद हो गया था, मगर महाराष्ट्र में विधानसभा के फ्लोर पर बहस चलती थी। तब सोचा क्या होगा, मुझे बता दिया गया था कि विधानसभा शुरू होने के बाद शायद 10 साढ़े 11 बजे बात खत्म हो जाएगी, 100% गुरुदेव सेक्स एजुकेशन बंद हो जाएगा। 10, 10:15, 10:30, 11 और 11:30 तब तक मैसेज नहीं आया। और गुरुदेव के फोटो थे, सब साधु को बुलाया और गुरुदेव के फोटो को प्रदक्षिणा देना शुरू कर दिया। आज दूसरी प्रदक्षिणा पूरी हुई और तीसरी प्रदक्षिणा शुरू होने के पहले बंबई से मैसेज आया, महाराष्ट्र भी विधानसभा में सेक्स एजुकेशन बैंड हो चुका है। ये ताकत इनविजिबल फोर्स गुरुदेव का मिला और उनको लेकर के आज आपके सामने बैठा हूं। करोड़ों रुपए का प्रेरणा से फंड हुआ। हमने कभी न कभी गौतम स्वामी की पहचान 50,000 केवल नानी के गुरु थे ऐसी नहीं की, भगवान महावीर के विनीत शिष्य थे ऐसी हमने की। मैं खुद मेरे लिए चाहता हूं दुनिया में जो कुछ भी पहचान मेरी बने, मगर मैं मेरे लिए पहचान ये चाहता हूं कि गुरुदेव का एक विनीत शिष्य था। हर कमजोरी के बावजूद गुरुदेव ने मुझे स्वीकारा था, हर कमजोरी के बावजूद गुरुदेव ने मुझे प्यार दिया था, हर कमजोरी के बाद भी गुरुदेव ने मुझे उठाया था और आज यहां तक पहुंचा। आपके मन में भी ये है भाव, तो मेरी ओर से भी आपको एक राय देना चाहता हूं। કેટલીક बात साधना जीवननी वर्तमान काळમાં તમારી જે માનસિકતાના કારણે કદાચ તમને લાગે સાહેબ અમારા જીવનમાં આ બધી ચીજ ઉપયોગી કેટલી, मगर 2-3 बात आज के प्रवचन में आपके सामने रखना चाहूंगा। बारिश गिरती है पत्थर पर, मगर टिक जाती है खड्डे में। आपने देखा होगा पर्वत पे भी बारिश गिरती है, मगर बारिश स्टोरेज नहीं होती है, वो बेती नीचे आते खड्डे, और खड्डे में बारिश रुक जाती है। तमने एक बात कही दूं, खाडो वरसाद ने लावतो नहीं, पण वरसादना पानी ने खाडो टकावी राखे छे। आ सत्य तमारी आंख सामे राखजो। खाड़ा हशे तो वरसाद आवशे नहीं,
પણ વરસાદ આવશે ત્યારે વરસાદના પાણીને ખાડો ટકાવી શકશે. સમર્પણ હશે ત્યારે ગુરુ મળશે નહીં, પણ ગુરુ મળશે ત્યારે સમર્પણ છે, તમે ટકી જશો. और वो टाइम यदि पत्थर जैसे बने रहेंगे तो गुरु मिलेंगे मगर टिकेंगे नहीं. कई लोगों को गुरुदेव मिले मगर ही वॉज तो नॉट रेडी. समर्पित बनने के लिए जो मानसिकता बनी चाहिए वो मानसिकता थी नहीं. बिल्कुल पानी आया और उनके बाजू से निकल गया, वो गुरु को समझ नहीं पाया. पहली बात, तैयारी हो तो खड़ा बन जो. बीजी बात, तमरु कोई पण खोदकाम करे तो ना नहीं पाड़ता. कोई भी खुदाई करे माने नीचे डेप्थ में जाएंगे, पीड़ा तो होगी, ना मत बोलना. खाड़ो बनवो એટલે મારી યોગ્યતા હું તૈયાર કરીશ. आई विल बी रेडी टू एक्सेप्ट. चाहे कोई भी बारिश गिर जाए, आपकी शिक्षा मिले, स्वीकार कर लूंगा. एक नंबर खाड़ो बनी जजो. જ્યારે વરસાદ આવશે ત્યારે પાણી ટકી જશે. બીજા નંબરમાં, તમારામાં કોઈ ખોદકામ તૈયાર કરવા તૈયાર થાય ત્યારે પ્લીઝ વચ્ચે બાધા નહીં ડાલતા. ક્યારેક 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 આપણે આ ભૂલ કરી બેસીએ છીએ. खड्डे तो बन गए मगर गुरुदेव को लगा खड्डा अभी तो गहरा नहीं है, घरे जाने के लिए उसको खुदाई करनी पड़ेगी. तब डेप में गुरुदेव चले जाते और हम रुक जाते. गुरुदेव बहुत इनफ, अभी इतनी पीड़ा मेरे से सहन नहीं होगी. और गुरुदेव बोलते मुझे जाने दे. आपको बताऊं, 1832 कॉलरेड में सुवर्ण की खदान थी. मैं थोड़ी बात बीच में डायवर्जन में लेके करूंगा, आपको आनंद आएगा. और एक आदमी ने खदान ले ली थी मगर करीबन 1400 फुट 1400 फीट नीचे जाने के बाद सोना नहीं मिला. और उसको लगा अपने बस की बात नहीं है, बस छोड़ो. हर चारों ओर खदान थी, उसमें सोना था मगर ये 1400 फुट जाने के बाद सोना नहीं मिला. मैं आपको गंभीर बात करना चाहता हूं. और फिर उसने पेपर में ऐड दे दी. इस स्वर्ण की खदान के लिए मैं गया था, 1400 गया, कुछ मिला नहीं, और उसको मैं बेच देने के लिए तैयार हूं. और एक मर्द का बच्चा था, उसने उठा दिया, बेटा अपने को यही लेना है. उनके मित्र ने बहुत रोका, इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा. लाखों रुपया इस आदमी ने रख दिया. 1400 फुट जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो लेके क्या करेगा. उसने बोला तेरी बुद्धि तेरे पास रख, मैं लेकर ही रहूंगा. और उसने ले लिया. लोगों ने रोका था, फिर भी उसने ले लिया. और हुआ तो ऐसा चमत्कार, दूसरे दिन खुदाई चालू कर दी. 2 ही फुट गया और सोना मिलना शुरू हो गया. कई लोगों ने पूछा था, या 1400 फुट जाने के बाद भी जो लेने के लिए तैयार नहीं था, तूने क्यों लिया. और उसने इतना ही कहा, 1400 फुट तो गया था, हर चारों ओर से सोना मिला तो यहां मिलने का प्रश्न था ही नहीं. सिर्फ एक धक्का और लगाने की जरूरत थी. बस मैंने वो हिम्मत कर दी और निकल गया. तमने कहूं, જ્યારે પણ સાધના કરતા થાકી જાઓ ત્યારે એક કામ કરજો, એક વાર હજી વધુ. બસ આ સૂત્ર આંખ સામે રાખજો. જ્યારે પણ તમને લાગે હવે મૂકી દેવું છે ત્યારે એક વાર વધુ. અને એક વારમાં જે ચમત્કાર થઈ જશે. આવા ઘણા ચમત્કારો મારા જીવનમાં ગુરુદેવે કર્યા. एक बार વધુ 14 किलोमीटर का विहार करके गए थे. तुमने पूछी लो, તમને ચા ગરમ જોઈએ, ગુરુદેવ કેવા જોઈએ? ठंडी चा तमने आम જોઈએ તેવી જામે નહીં. ગુરુ ઠંડા ચાલે કે ગરમ ચાલે? ભૂલને ભૂલી જાય એવા ગુરુ ચાહીએ કે ભૂલને સુધારી દે એવા ગુરુ ચાલે? બહાર જઈને કદાચ ગુરુદેવના વખાણ કરો તો શેના વખાણ કરો? ગુરુદેવ આગળ મારી ભૂલ ઘણી મેં કીધી, ગુરુદેવે માફી આપી દીધી. મારી ભૂલોના ભૂલનારા ગુરુદેવ કે મારી ભૂલોના સુધારનારા ગુરુદેવ?
और यही बात मैं कहना चाहूंगा, 14 किलोमीटर का विहार, और 10 बजे सामैया उतरा, प्रवचन में बैठा, 11:30 को प्रवचन समाप्त हुआ। ओली चल रही थी वर्तमान तब की, और गुरुदेव को सिर्फ मैंने इतना कहा 11:30 बजे, गुरुदेव यहां अम्बिल खाता तो है नहीं, स्वामी बात चले, पूरी बनी है, चावल में घी डाला है, दाल नहीं है मगर कढ़ी है, या अम्बिल की कुछ व्यवस्था ही नहीं है। गुरुदेव ने मुझे कहा, रत्न कल हमारा विहार है ना, वो कहाँ जाना है? 11:30 को 14 किलोमीटर सुबह का विहार 11:30 बजे, और वो टाइम गुरुदेव पूछ रहे कि कल किस जगह जाना अपने को, और मुंह पे था गुरुदेव 14 किलोमीटर का विहार कल है, वहां पहुंचेंगे। अरे यहाँ अम्बिल की व्यवस्था नहीं है, 14 किलोमीटर का कल विहार, एक काम कर अभी निकल जा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर नो विहार કરીને આવ્યા હતા, અને ગુરુદેવ કે બીજા 14 નીકળી જાતું। કઈ બોલું ને એની પેલા ગુરુદેવના મોઢામાંથી શબ્દ હતો, રત્ન જંગે બહાદુર છે, ડરે શું, निकल। 14 किलोमीटर का विहार और 14 किलोमीटर 28 किलोमीटर गया। 2:30 बजे पहुंचे। 2:30 बजे पहुंचने के बाद आंबेल की व्यवस्था तो कोई होने का प्रश्न था ही नहीं, शाम को आंबेल किया, और दूसरी दिन उसी जगह पे गुरुदेव आए। गुरुदेव ने पूछा भी नहीं, रत्न कैसा विहार रहा, आंबेल ठीक रहा कि नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद जाके बोला कि गुरुदेव पूछो तो सही आंबेल कैसा रहा। रत्न साधुपणाમાં હું પૂછવાનું, આવું બધું હાલ્યા કરે। ये ताकत लेकर के बैठे थे नहीं, ये ताकत गुरुदेव ने दी थी। ફરીવાર તમને કહું, ખાડો બની જજો, ખોદવા દેજો, અને ક્યારે પણ જીવનમાં ભૂલ થાય તો ખુદની જવાબદારી લઈ લેજો। કોઈની ઉપર બ્લેમ કરવાની ભૂલ કરતા નહીં, એ ગલતી મેરી ही थी। જે સાધુની આગળ ખાડો હોય, ખોદકામની તૈયારી હોય ને ખુદની જવાબદારી લેવાની હોય, એના વિકાસને રોકવાની દુનિયામાં કોઈની તાકાત નથી। કેટલા વર્ષોના કેટલા અનુભવ, ચડ ઉતરના। અમારા ગુરુદેવની ઓળખાણ ઘણાએ બગાડી નાખી છે। મને ઘણા પૂછે, મને કે ગુરુદેવ બહુ ગરમ હતા। जामनगर के चातुर्मास में उपदान की आराधना, और उपदान की आराधना में सर्दी के दिन में गला बैठ गया था, मेरा भी और गुरुदेव का भी। और मुझे पूछा गुरुदेव ने, रत्न तू जाएगा मैं जाऊं? आप बोलो जा तू। प्रवचन करने के लिए गया और पब्लिक चिकार खचोखच भरी हुई, और मंगलाचरण शुरू किया। 5 पद पूरे हुए और एक साधु बुलाने के लिए रत्न में गुरुदेव बुलाते। रजा लेके ही तो गया था। मैं बोला क्या हुआ? तमने एक मत कहूँ, गुरुदेव पर प्रेम घणो હતો। સામી ચડીને મળવા જાઉં ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ બોલાવે ને ત્યારે પાણી ઉતરી જતું હતું। મનમાં એક ડર, और वो साधु ने बोला गुरुदेव रत्न में बुलाते। 25 कदम जाने में पसीना छूट गया। तब मैंने पूछा गुरुदेव के पास कोई बैठा था, कोई शिकायत करता था? मेरी ओर से नहीं, कुछ नहीं, मालूम नहीं, बस गुरुदेव बुलाते। पब्लिक हैरान, सब पब्लिक मंगलाचरण में खड़ी हुई थी। मैं बोला अभी 2 मिनट में आता हूं, और 2 मिनट के अंदर गया। 9 बजे का समय था, गुरुदेव बैठे थे अपनी जगह पे, और मुझे बोला था तो प्रवचन के लिए निकल जा। और गुरुदेव के पास गया, तब गुरुदेव ने
रत्नरामा, एक काम कर, गरमा गरम चा આવી છે, એક ડોઝ લગાવીને જા, પ્રવચન તારું જામી જાય. ચા પીવડાવનારા ગુરુદેવ, લાફો મારનારા ગુરુદેવ, દંડાસન મારનારા ગુરુદેવ, પણ આ બધાની વચ્ચે એક જ વાત હતી, प्रेम अपनारा गुरुदेव. और जीवन की कोई उपाधि नहीं चाहिए, मगर लास्ट चातुर्मास में साधु साध्वी जी भगवान की वाचना देने का एक आग्रह गुरुदेव का खुद का था और मैं वाचना देख करके आ रहा था. ये मेरी तारीफ नहीं करता हूं, मगर एक पिताजी की ओर से बेटे की ये जो उपाधि मिलती है ना, तब बेटे के पास हर शब्द छोटे पड़ जाते हैं. हाथ पकड़ के मैं आ रहा था गुरुदेव का वाचना की समाप्ति के बाद. जिस गुरुदेव की वाचना से, जिस गुरुदेव की हित शिक्षा से ये रजनी रत्न सुंदर बना, जो वैराग्यपूर्ण प्रवचन सुनते सुनते मैं पागल बन गया था. लालबाग का उपास्य चंद्रशेखर ने मुझे दिखाया था, रत्न यहां इस कोने पे बैठता था और गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था, तार तार में रोता था. चंद्रशेखर महाराज, यही कोने पे मैं तार तार रोता था. क्या गुरुदेव के प्रवचन चल रहे थे, वैराग्य के हाइट पे प्रवचन, ऐसे महापुरुष के प्रवचन, और वो खुद गुरुदेव. मेरे जीवन का परमोच्च सौभाग्य और सद्भाग्य, हाथ तो गुरुदेव ने मेरा थामा था और हाथ पकड़ के गुरुदेव आ रहे थे और आधे रास्ते पे गुरुदेव ने मुझे रोक दिया. मतलब गुरुदेव आसन वहां है, जानता हूं. एक काम है, मैं समझा कोई सुझाव देना होगा. क्या है? रत्न सुंदर, तेरा मुंह खुलेगा, सोच के बार की बात. वाचना देख करके मैं आ रहा था, गुरुदेव का हाथ पकड़ करके. वहां मुंह खुलने की बात कहां आती थी. और मैंने गुरुदेव को पूछा, क्या बोला आपने? तेरा मुंह खोल. पिनवाड़ा की वो आंख, जीवन की वो शुरुआत थी, ये गुरुदेव के जीवन की समाप्ति थी. लास्ट चातुर्मास, मुंह तो मैंने खोलने का प्रयास किया. मैंने पहले बताया वो हाथ गुरुदेव ने ऐसे पकड़ा था और गुरुदेव ऐसे देख रहे थे. ये कौन कर सकता है, समझ में नहीं आता है. जिन महापुरुष को आज भी मैं तीर्थंकर तुल्य ही मानता हूं, और मेरे लिए तीर्थंकर जैसे कम नहीं थे, वो महापुरुष ने, मैंने मेरा मुंह तो खोला और मैंने पूछा, गुरुदेव क्या देखना चाहते हो? और गुरुदेव ने इतना ही कहा, तेरे मुंह में सरस्वती कहां बैठी है वो देखना चाहता हूं. ये देने का उपकार और गुरुदेव से मुंह से निकला हुआ ये शब्द एक शिष्य को गुरुदेव की ओर से और कुछ नहीं चाहिए.
लाखों लोग फॉलोअर्स हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर गुरुदेव के मुंह से एक शिष्य को ये गौरव मिले, इससे ज्यादा तोहफा गुरुदेव की ओर से शिष्य को कुछ नहीं मिल सकता है। लास्ट चातुर्मास में ये मिला। ग्रेविटेशन आपको मालूम होगा, सोने में जितना हल्कापन महसूस होता है, बैठने में थोड़ा त्रास होता है, खड़े होने में और त्रास, चलने में और दिक्कत, दौड़ने में और दिक्कत और जंप लगाने में और दिक्कत, क्योंकि ग्रेविटेशन आपको नीचे खींचता है। आप ग्रेविटेशन के खिलाफ जाते हो और जमीन आपको खींचती है। तमने फरी बार कही दूं, बारे शरीर वाळाने गुरुत्वाकर्षण ऊपर जवा देतुं नथी। भारे कर्मी आत्मा ने गुरुनी कृपा नीचे क्यारे रेवा देती नहीं, ऊपर ले जाए। एक ग्रेविटेशन वो होता है, हैवी वेट को नीचे खींचता है, और ग्रेस परमात्मा की करुणा, गुरुदेव की कृपा, ये ग्रेस ऐसा होता है, चाहे तुम्हारे कर्म कितने भी भारी हो, ग्रेस आपको ऊपर उठा के सदगति में, परम गति में और सदगति के मालिक बना कर ही रहती है। आज एक ऐसा ग्रेस, फ्रॉम जर्नी ग्रेविटेशन टू ग्रेस, तमने पण कही दूं, क्यारे पण गुरुदेवनी करुणा कृपानी अनुभूति करवी होय तो बस एक काम करजो, गुरुदेव ने खाली प्रेम करजो। અને એ પ્રેમ કેટલું બલિદાન માંગે છે, કેવા કેવા બલિદાન વચ્ચે પણ પ્રેમ તમારી પ્રસન્નતા, પવિત્રતા અને પરિણતિ ટકાવી રાખે છે। ત્રણ ચીજ કઈ? પ્રસન્નતા, પવિત્રતા અને પરિણતિ એ પ્રેમનું ફળ છે। તો નિર્મળતા, નિશ્ચિંતતા અને નિર્ભયતા એ પણ ત્રણનું આઉટપુટ છે પ્રેમનું। ફરીવાર નિર્મળતા મળે, निर्भयता मळे અને નિશ્ચિંતતા મળે। એક બાજુ તમારી નિર્મળતા મળે, ક્યાં જશો મરીને નિશ્ચિંતતા મળે, અને વર્તમાન કાળના ગમે તેવા માહોલની વચ્ચે તમને નિર્ભયતા મળે। માના ખોળામાં સૂતેલા બાળકને ત્રણેય મળે। બાબાના કપડા બગાડે, બાબાને જોવું ન પડે, મમ્મી જોતી રહે। બાબાએ લેટ્રિન તો નથી કરીને माना खोड़ा में सूतेला बालक ने निर्मलता मळे, निश्चिंतता मळे, निर्भयता मळे। आ निर्मलता, निश्चिंतता, निर्भयता एनी अनुभूति अमे करी। पवित्रता, प्रसन्नता ने परिणति त्रणनी अनुभूति आजे गुरुदेव ने वर्षो गया शांत थया ने पछी पण एज ताकत, एज प्रेम, एज प्रसन्नता गमे त्यारे जोईए त्यारे एम लागे गुरुदेव आंखनी सामे ज बेठा छे અને બધી હિત શિક્ષા અને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે। પ્રવચન કરીએ ત્યારે, લખીએ ત્યારે, બોલીએ ત્યારે સર્વત્ર ગુરુદેવની ઉપસ્થિતિની અનુભૂતિ થાય, અને એ જ અનુભૂતિના ફળ તરીકે ઘણા વખતથી મનમાં હતું, ભગવાન મહાવીરના શાસનથી આજ સુધીમાં આખું શાસન જેમના થકી ચાલ્યું, એમાં કેટલાય સાધુ, સાધ્વી, આચાર્ય, ભગવાન ઉપાધ્યાય, ભગવાન પદસ્થો, મુનિ ભગવંતો, અતિ ઉત્તમ કોટીના શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ, કેટલા કેટલા મહાપુરુષોએ આ શાસન આપણા સુધી પહોંચાડ્યું। બધાને એક શબ્દ દે આપવાનો મનમાં વિચાર હતો, અને એક મંગળ પડે ગુરુદેવના ફોટા આગળ આવીને આની શરૂઆત કરી। લગભગ 3 મહિના लाग्या आ पुस्तक लगता। 95 વર્ષના દીક્ષા પ્રિયામાં કેટલા યાદ આવ્યા, કેટલા ભૂલાઈ ગયા। પુસ્તક પ્રેસમાં ગયું પછી કેટલાક યાદ આવ્યા। આ નામ લખ્યું હોત તો સારું હતું, પણ આઈ વોઝ હેલ્પલેસ। આવા એક એકથી ચડિયાતા પ્રસંગો તમે સાંભળો એટલે તમને એમ લાગે આ કાળમાં પણ આવો અદ્ભુત જીવન જીવનારા શ્રાવક, શ્રાવિકા, સાધ્વી, ભગવાન
અને સાધુ ભોગન સુધર્મા સ્વામીથી માંડીને આજ સુધીમાં, ચંદન બાળાથી માંડીને આજ સુધીમાં, સુલસા શ્રાવિકાથી માંડીને આજ સુધીમાં અને મહારાજા સૈનિકથી માંડીને આજ સુધીમાં કેવા કેવા ઉત્તમ કોટીના શ્રાવક શ્રાવિકા સાધુ અને સાધ્વી થયા એની કેટલીક વાતો 5 પુસ્તક ઝવેરાત, ઝરણું, ઝલક, ઝાંખી વગેરે 5 પુસ્તકના માધ્યમે ઝરૂખો 5 પુસ્તકના માધ્યમે બધું મળીને કદાચ 1000 જેટલા દ્રષ્ટાંતો. હું તમને આજે ખૂબ ગંભીરતાથી એક વાત એ કરવા માંગુ છું. કાળ ગમે તેટલો સડી ગયેલો હોય, લોકોને સારું જોઈએ જ છે, સારું સાંભળવું છે, સારું જોઈએ છે, સારું વાંચવું છે અને આ કરતાં કરતાં દરેકને સારા બનવું જ છે. આપણે માનીએ એટલો કાળ ખરાબ નથી, ખૂબ સારો કાળ છે. બધાની આગળ દૂધ સારું છે, બધા જ રાહ જોઈને બેઠા છે ક્યાંક સાકર મળે ને ક્યાંક મેળમણ મળે, પણ લીંબુ ગમે ત્યાંથી આવીને દૂધમાં પડી જાય છે ને દૂધ ફાડી નાખે છે. આ એક પ્રયાસ તમારા બધાના દૂધના એક સરસ મજાનું મેળવણ મળે અને સરસ મજાની સાકર મળે એ માટેના પ્રયાસ કર્યા છે. મને ખબર છે આજે ચાલુ દિવસ છે પણ બહુ મહેનત કરી છે. પરમાત્માના શાસનની જાઓ જલાલી કેવી રીતે વધે, કેવી રીતે વધારી આ બધા મહાપુરુષોએ એનું 5 પુસ્તકનું વિમોચન અલગ અલગ ભાગ્યશાળી તરફથી થઈ રહ્યું છે. પ્રણામ. વિશ્વ કલ્યાણકર શ્રી જીન શાસનને નમન. શ્રી પ્રેમ ભુવન ભાનુ જય ઘોષ રાજેન્દ્ર સુરી દેવ સુંદર સદગુરુભ્યો નમો નમઃ. આજે ચૈત્રવદ બીજનો પરમ પવિત્ર દિવસ. આજથી બરાબર 54 વર્ષ પહેલા મલાડની ધન્ય ધરા પર શ્રી જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ દાદાની નીતરતી કરુણા ધારામાં પિતા અને પુત્ર સાથે દીક્ષિત થયા. પિતા બન્યા મુનિરાજ શ્રી દેવસુંદર વિજયજી મહારાજા અને પુત્ર રજની બને છે મુનિરાજ રત્નસુંદર વિજયજી મહારાજા. વહેતા કાળના પ્રવાહમાં સૂરીપદે આરૂઢ થઈ આજે ઘર ઘરમાં અને જન જનમાં પ્રભુના શાસનમાં એમનું વ્યક્તિત્વ એટલે આચાર્ય ભગવંત શ્રી રત્નસુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજા. પંચાચારના પાલનનું ઝૂલતું અને ઝૂમતું ઝુમર એટલે આચાર્ય ભગવંત શ્રી રત્નસુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજા. 55મો સંયમ પર્યાયનો દિવસ. શું કહેવું આપણા આ લાડીલા ગુરુદેવ માટે. અકૂટ આનંદની નિરખો આ અટારી છે સાહેબ. મો રાજાના બન્યા છે કાતિલ શિકારી સાહેબ. પિતાજી સાથે પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી સાહેબ. શ્રી જીન શાસનના અવ્વલ અને દક્ષ વ્યાપારી સાહેબ. સર્વજીવો પર સ્નેહલ છો સાહેબ. સમસ્યાઓનું હલ છો સાહેબ. કરુણાનું અનરાધાર જલ છો સાહેબ. બિરાજે હૈયે શાસનપતિ શ્રમણ પ્રભુ વીર સાહેબ. વાણીમાં અદ્ભુત મીઠાશ છે સાહેબ. ગાણીમાં અનેરી સુવાસ છે સાહેબ. વૈરાગ્યની ઝળકે લાલાસ છે સાહેબ. પૃથ્વી તલ પરનો અલૌકિક અજવાસ છે સાહેબ. સંયમથી લીલાછમ અને તરબતર છે સાહેબ. કરતા અશુભનું શુભમાં રૂપાંતર સાહેબ. નિજમાં નિજને ખોડતા સાહેબ. જોતા સ્વયંને ભીતરમાં સાહેબ. પ્રભુ પ્રીતિ આપની અપરંપાર છે સાહેબ. શ્રી ભુવન ભાનુ સુરી દાદાની કૃપા છે અપાર સાહેબ. વાત્સલ્ય વરસાવો અમ પર અનરાધાર સાહેબ. અમ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનો આધાર છો સાહેબ. મધુરું આપનું સ્મિત છે સાહેબ. સંયમનું સુરીલું ગીત છે સાહેબ. સવી જીવ ઉપર પ્રીત છે સાહેબ. જળહળતું જુઓ આપનું આ ચિત્ત છે સાહેબ. કેવા દિલના ઉદાર છો સાહેબ. સાધર્મિકોનો કરો છો વિચાર છે સાહેબ. આપનો મંગલ ઉચ્ચાર છે સાહેબ. આપ સ્વયં મંગલ દ્વાર છો સાહેબ. સાધુપણાની સાદગી છો સાહેબ. સુરીપણાની કલગી છો સાહેબ. સંયમ સુરની સારંગી છો સાહેબ. ખૂબસૂરત આપ વૈરાગી છો સાહેબ. આપ સમજણનું તીર છો સાહેબ. અમૃતનું વહેતું નીર છો સાહેબ. હરતા અજ્ઞાન તિમીર સાહેબ.
હરતા અમારું અજ્ઞાન તિમિર સાહેબ, શ્રી જીન શાસનનું હીર છો સાહેબ. સંયમનું મગમગતું ઉદ્યાન છો સાહેબ, પ્રસન્નતાએ પમરતું પુષ્પ છો સાહેબ. શ્રી જીન શાસનની આન છો સાહેબ, આપ પર સૌ કુરબાન છે સાહેબ. કહેતા પાપથી હવે બીવો સાહેબ, કહેતા સમતા રસને પીવો સાહેબ. પ્રગટાવો અમ જ્ઞાનનો દીવો સાહેબ, ને ગુરુવર આજે સંયમ પર્યાયની શુભકામના. જુગ જુગ જીવો વહાલા ગુરુવર, જુગ જુગ જીવો વહાલા ગુરુવર, જુગ જુગ જીવો વહાલા ગુરુવર. સ્વના યોગોને સાધતા, આશ્રિત ગણની હિત ચિંતા કરતા, આપના હૃદયમાં પ્રભુ શાસનના સાધર્મિકો પ્રત્યે પણ અનહદ અને અપાર વાત્સલ્ય. આપ કહેતા રહ્યા, એક पेड़ ऐसा उगाए जिसकी छाया अपने भाई के घर तक जाए, वह दुखी सोए तो हमें भी नींद न आए. હાથ લંબાવવાનો સંકોચ કરતા લોકોનો હાથ પકડવાની સુંદર કળા એટલે સાધર્મિક ભક્તિ. વૈશ્વિક મહામારી કોરોના, મંદી, માંદગી અને મોંઘવારીમાં સપડાયેલા અને ત્રસ્ત બનેલા આપણા સાધર્મિકો, એનો હાથ ઝાલનાર કોણ? એની ચિંતા કરનાર કોણ? એના ખબર અંતર લેનાર કોણ? ત્યારે પ્રભુ શાસનના શ્રમણ વૃંદમાં આપે અગ્રેસર ભૂમિકા નિભાવી, આપની પ્રવચન ધારામાં એ સાધર્મિકોની વાતોને વહેતી મૂકી. આપનો પુણ્ય પ્રભાવ દેશ અને વિદેશના વગર નામના ઉદાર દિલ દાતાઓએ દાનની સરવાણી વહાવી અને આ 9 માસના ટૂંકા ગાળામાં 30 કરોડ જેવી માતબર રકમનો સદવ્યય સાધર્મિકના ક્ષેત્રમાં સંપન્ન થયો અને હજુ આગામી કેટલાય મહિના સુધી 3500 થી 4000 પરિવારોને સાતા અને સમાધિ મળે એ માટેના આયોજન આપશ્રીની સત્પ્રેરણાથી સંપન્ન થયા છે. વાહ! કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવંત હેમચંદ્રાચાર્યજીને અમે સદેહી નિહાળ્યા નથી, પણ એની કંઈક અંશે ઝાંખી આજના આ કપરા કાળમાં ગુરુદેવ અમે આપમાં અનુભવી રહ્યા છીએ. અને સાથે કલમ અને કાળજુ ડૂબે હૃદયના કોડિયામાં અને તેની સ્યાહી થઈને ભરાયેલી પુસ્તકોની જોડી એટલે 375 પુસ્તકોની લેખન યાત્રા. યાદ આવે છે ગુરુદેવ એ સાહિત્ય સમારોહ, 300માં પુસ્તકનું અનાવરણ અને એ લેખીની સતત અને સખત આગળ ધપતી રહી. આ 9 મહિનાના સમય દરમિયાન લગભગ 25 જેટલા પુસ્તકોનું આલેખન આપના વરદ હસ્તે સંપન્ન થયું. એમાં આજના સપરમા દિવસે પુસ્તક નંબર 371 થી 375 શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કહે છે, કિમ બૌધા પરિતેન કિંવા તત્તેન કિંવા દાનેન એકમ ગુણાનુરાગમ શિક્ષભ્યમ સૌભ્યમ કુલ ભવનમ. ઘણું બધું ભણવાથી શું, ઘણું બધું દાન કરવાથી શું, અને ઘણું બધું તપ કરવાથી પણ શું? એકમાત્ર ગુણાનુરાગ પ્રત્યે સામેવાળી વ્યક્તિનો એ ગુણ વૈભવ આપના જીવનમાં અવતરણ પામે અને સન્માર્ગથી પરમ ગતિની દિશા ખુલ્લી થાય એવી આપની વિચારધારાએ આજના દિવસે અમને અણમોલ ખજાનો આપવા જઈ રહ્યા છે. નબળું સાંભળવા, નબળું જોવા ને નબળું સાંભળવા ટેવાયેલી છે અમારી ઇન્દ્રિયો, ત્યારે પ્રભુ શાસનના એ 7 ક્ષેત્રોના છેલ્લા 4 ક્ષેત્રોના અદ્ભુત ગુણ વૈભવને અલંકૃત કર્યો છે આપે આ પુસ્તકોના માધ્યમે. પુસ્તક નંબર 371 પ્રભુ હૃદયની આજ્ઞાને હૃદયમાં અવધારેને પાડે દિન રાત, એ શ્રમણ ભગવંતોના ગુણ વૈભવને સ્પર્શતું પુસ્તક એટલે ઝવેરા. આનંદને સમતાએ સંયમને પાડે ભલે ને દુઃખો આવે, શ્રી ચંદનબાલા સારીકી એ શ્રમણી ભગવતીજીઓને પેખતું પુસ્તક એટલે જ ઝરૂખો. શ્રદ્ધાવંત છે, નિષ્ઠાવંત છે, લેતા દેવગુરુનું સતત શરણું એ પુનિત શ્રાવક જનોના ગુણ વૈભવને સ્પર્શતું પુસ્તક એટલે ઝરણું. 7 ક્ષેત્રોનો મજબૂત છે પાયો, આ સેવાવ્રત ન જોવા મળે આ ખલક, એ પુણ્યવંતી શ્રાવિકાઓના વૈભવને વાંચો પુસ્તક ઝલક. અનુકંપાદી કાર્યોથી સંખ્યા નથી એમની પાખી, એ જૈનેતરોના ગુણ વૈભવના ઓવારણા લેતું પુસ્તક છે મજાનું ચાખી. આ 5 પુસ્તકોનો સંપુટ કિંમત 1000 રૂપિયા, પણ પૂજ્યશ્રીના આ સંયમ પર્યાયના 55મા વર્ષને અનુસરીને અડધી કિંમતે માત્ર 500 રૂપિયામાં
ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ફ્રી ડિલિવરી કરવામાં આવશે. અને અંતે પ્રભુ, આજે અમારા વહાલા ગુરુદેવનો સંયમ પર્યાયનો 55મો દિવસ, આપના ચરણે એક જ પ્રાર્થના, અમારા અજ્ઞાન અંધકારને ઉલેચતા અને અમારા જ્ઞાનના અજવાસને ઉજાગર કરતા આ દેદીપ્યમાન દીવડાને પ્રભુ તું સદાય તરબતર રાખજે અને જીન શાસનના અખૂટ અને અપૂર્વ કાર્યો એમના વરદ હસ્તે કરાવજે. એ જ મંગલ કામના સાથે વિરમું છું. વિતરાગ આજ્ઞા વિરુદ્ધ અસૂત્ર પરૂપણા થઈ હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. राज प्रतिबोधक सरस्वती लब्ध प्रसाद साधर्मिक हित चिंतक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा को दीक्षा दिन की हार्दिक मंगल शुभकामना. तो आइए पुस्तक विमोचन में आगे बढ़ते हुए बुक नंबर 371 ज़वेरात. लाभार्थी परिवार परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न परम पूज्य मुनिराज श्री वात्सल्य सुंदर विजय जी तथा परम पूज्य मुनिराज श्री परार्थ सुंदर विजय जी के संसारी परिवार अखंड सौभाग्यवती वर्षाबेन पंकजभाई दोषी परिवार सांताक्रूज मुंबई. परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय भुवन सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने वंदन. परम पूज्य सरस्वती लब्ध प्रसाद आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने वंदन. परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय पद्म सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने वंदन. परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय युग सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने वंदन. ओम नमो नारायण. 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 ओम नमो ओम नमो नारायण. 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 नमो नारायण. ओम 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 नमो नारायण. बुक नंबर 372 ઝરૂખો. लाभार्थी परिवार कांताबेन रसिकलाल संघवी परिवार राजू विलास नासिक. गर्भचक्रवर्ती मंत्राधीराज पार्श्वनाथाय नमः. श्री रिंकार पार्श्वनाथाय नमः. महाराष्ट्र केसरी यशोदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेबना चरणे वंदन. सुविशाल गच्छाधिपति भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेबना चरणे वंदन. અમારા પરિવારના પરોપકારી આચાર્ય દેવ વિજય શ્રી જગવલ્લભ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણે વંદન. રાજ પ્રતિબોધક આચાર્ય દેવ સુરેશ્વરજી રત્ન સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના ચરણે વંદન. માતોશ્રી કાંતાબેન રસિકલાલ સંઘવી પરિવારને આ પુસ્તકનું વિમોચનનો લાભ મળ્યો છે તે માટે અમારો પરિવાર ધન્યતા અનુભવે છે. ઓમ રીમ નમો બોલી દઈશું. હા ओम ह्रीं नमो नारायणस्य. 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 ओम बुक नंबर 373 ઝરણું. लाभार्थी परिवार स्वर्गीय बाबूलाल जी केसरीमल जी जैन परिवार मुंबई.
गुरुदेव विजय रत्न सूर्य जी महाराज साहब ने कोटि कोटि वंदना। ओम ह्रीं नमो नारायणाय। 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 बुक नंबर 374 झलक। लाभार्थी परिवार शांताबेन चंपालालजी शाह परिवार नासिक। श्री संभवनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय भुवन भानुसूरी महाराज साहेब ने वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान जयगोसूरी महाराज साहेब ने वंदन। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान राजेंद्र सूरी महाराज साहेब ने वंदन। पूज्य सरस्वती लब्धि प्रसाद आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर महाराज साहेबना चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य रत्न सुंदर महाराज साहेब लिखित झलक नामनी पुस्तकનું વિમોચન કરવાનું અમને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે। શ્રાવિકાઓના ગુણોનું બહુમાન અને એમનું જીવન ધર્મમય બનવા માટે આ પુસ્તક માર્ગદર્શક છે। આજના શુભ દિને અમને આ ઝલક પુસ્તકનું વિમોચન કરવાનો આનંદ અનુભવે છે। शासनम जैनम जयति शासनम। 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 जैनम अदर जोर से जैनम जयति शासनम। 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 अदर जोर से जैनम जयति शासनम। बोलो बिरादर जोर से जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासनम। बोलो बिरादर जोर से गुरुजी हमारो अंतर्नाथ हमने आपको आशीर्वाद। बुक नंबर 375 झांकी। लाभार्थी परिवार श्रीमान सुरेश चंद्र जी माखेश्वरी परिवार मुंबई। परम पूज्य आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज को कोटि कोटि वंदन। मोक्ष में जाने के लिए सत्कार्य का सेवन जितना महत्वपूर्ण है उससे भी ज़्यादा जिन जिन महापुरुष ने सत्कार्य किए इनकी अनुमोदना बहुत बड़ी ताकत रखती है। हम सत्कार्य करेंगे, मर्यादा में करेंगे
सत्कार्य पूरे दुनिया में होने वाली की संख्या अनब शनब है। इनकी अनुमोदना करते हम अपने आप को सत्कार्य की पूंजी इकट्ठा करने में काफ़ी सफल बन जाते हैं। सच बताऊं, हमारी दृष्टि में या तो दृष्टि दोष है या तो दोष दृष्टि है। गुण दृष्टि, गुण शोधक दृष्टि, और ये दृष्टि का मालिक बनने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूँ, फिर भी आज कहूँगा, बड़ी मुश्किल है आज के लोगों को, यंग जनरेशन को हाथ में किताब पकड़ाना, किताब पकड़ाने के बाद पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी एक बार आप खोल के देखेंगे, निश्चित तौर से अद्भुत आनंद आएगा। 5 किताब, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, और जो अलग है, जिसके मार्गानुसारी गुण से लेकर के अलग अलग गुण की प्रतिष्ठा खुद के जीवन में की है। मैं चाहता हूँ ये किताब, शायद बरसों से आप मेरे परिचय में हो, मैं भी पॉसिबल आपका भी कुछ एक एग्जाम्पल हो सकता है। और तुम्हारी मानसिकता मुझे पता है, तुम ग्रुप फोटो देखते हो ना, तो आपका मुंह नहीं दिखाई पड़ेगा, आपका खुद का बाल दिखाई पड़ेगा अकेला, तुम बोलेगा ये बाल मेरे है। अरे सामने वाले का पूरा फोटो देख ले, मगर तुम्हारी मानसिकता है ये बाल मेरा है। तो खुद के बाल को एक देखने का इतना नशा है, तो आप चेक कर लेना, मेरे हृदय में तो आपका स्थान है ही। मगर शायद मैं भी पॉसिबल इस बुक में मैंने कहीं आपका नाम भी लिखा हो, आपके जीवन के गुण वैभव का भी नाम हो, तो एक बार वो देख लेना और आपके मित्रों को बोलना, देखो बेकार आदमी नहीं हूँ, गुरुदेव के हृदय में भी हूँ। तो थोड़ी गुडविल भी तो आपकी बढ़ जाएगी। और ये 5 परिवार ने जो पुस्तक विमोचन का लाभ लिया है, सबके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके जीवन में धर्म की ज़बरदस्त प्रतिष्ठा है। एक एक परिवार के जीवन में धर्म क्या फैला हुआ है, आज समय नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग चार्ज में पैसे की बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ तो आपको लगे कि संयम जीवन में ये कोई चीप पब्लिसिटी है। मगर एक बात मैं कहूँ, जहर का प्रचार, जहरनो प्रचार जो पैसा आपीने કરવામાં આવતો હોય તો અમૃતનો પ્રચાર પૈસા આપીને શું કામ ન કરવો। દુનિયામાં ઝેર પૈસા આપીને ફેલાતું હોય તો અમૃતને ફેલાવવા માટે પણ ક્યારેક કેટલા પૈસા ખર્ચવા પડતા હોય, વસૂલ છે। આ સમયમાં હજારો લોકો આગળ સુધી આ પુસ્તક જાય અને કંઈ એમાંથી પ્રેરણા મેળવે, ક્યારેક એમ થાય આમાં હું પણ ક્યારે આવું। છેલ્લી વાત કરી દઉં, દિલ્હીના ચોમાસામાં જ્યારે પ્રવચન કરતો હતો, શિબિરમાં એક છોકરો ઊભો થઈ ગયો હતો, મારા સાહેબ આ મેં જ્યારે જ્યારે જેટલા પ્રવચન આપના સાંભળ્યા, આપ એમ કહો મુંબઈમાં આમ થયું, રાજસ્થાનમાં આમ થયું, જયપુરમાં આમ થયું, પણ દિલ્હીનું નામ આજ સુધીમાં સાહેબ પ્રવચનમાં ક્યારેય આવ્યું નથી। આપનું પહેલું ચોમાસું છે, આપ જેટલું પણ રહો, અમે ગેરંટી સાથે કહીએ સાહેબ દિલ્હી છોડ્યા પછી આપને દિલ્હીનું પણ નામ લેવું જ પડશે, એવો ઇતિહાસ અમે બનાવશું। અને ખરેખર કહું, દિલ્હીવાળાએ એવો ઇતિહાસ બનાવ્યો। લોકો એમ કહે છે દિલ્હી ઠગની નગરી છે, પણ મેં દિલ્હી દિલ વાલો કી એ પુસ્તક પણ બહાર પાડી દીધું। ફરીવાર કહું, હવે પછી ક્યારેક આવું પુસ્તક બીજી આવૃત્તિ બહાર પાડવાનું મન થાય ત્યારે તમે એવું પરાક્રમ કરજો કે જેના કારણે તમારું નામ પાછું મને આ પુસ્તકમાં ના આવ્યું હોય તો પછીના પુસ્તકમાં લખવાનું મન થાય, એવું થોડું પરાક્રમ કરજો અને મારા સુધી પહોંચાડજો। સૌરમંગલ મંગલ।